बिहार के युवाओं को अब उनकी शादी की चिंता सता रही है। एक तरफ पकड़ुआ विवाह से कुछ लोग परेशान हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा तो पकड़ुआ भी नहीं हो सकता। हाल ही में बीपीएससी शिक्षक को उठा ले जाकर पकड़ुआ विवाह करवा दिया गया, तो वहीं अब एक शिक्षक इसके समर्थन में आया है। शिक्षक कह रहा है कि हमको तो कोई उठा कर भी नहीं ले जाता। जहां एक और कोर्ट ने पकड़ुआ विवाह को अमान्य करार दिया है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश के ठीक बाद बिहार में एक बीपीएससी शिक्षक को स्कूल से उठा ले जाकर जबरदस्ती शादी करा दी गई। वो शिक्षक इस शादी को मानने को अब तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर अब इस पकड़ुआ विवाह के समर्थन में बिहार के युवक आ गए हैं और कह रहे हैं कि हमारी तो ये भी नहीं होती, क्योंकि सरकार हमको इतनी सैलरी ही नहीं देती। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार में हाल ही में वैशाली में पकड़ुआ विवाह हुआ। शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। बीपीएससी पास टीचर गौतम कुमार जब उस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसी वक्त 3 से 4 लोग उनके पास आते हैं और वहीं से उन्हें किडनैप करके बंदूक की नोक पर गौतम को उठा कर ले जाते हैं और उनकी जबरन शादी करा दी जाती है। घटना के बाद गौतम का परिवार सदमे में है, शादी को मानने को तैयार नहीं है। गौतम ने भी दुल्हन के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो इस शादी को मानते ही नहीं हैं। शिक्षक गौतम की दादी की अगर माने तो वो कह रही हैं कि हम तो सोचे भी नहीं थे। पहले तो हम सोचे थे कि गौतम अपनी बहन की शादी करवाएगा, फिर अपनी कर लेगा। दादी रो रही है और कह रही है कि बेटे की मौत की बाद, यानी कि गौतम के पिता का देहांत हो चुका है और उनके मौत के बाद उन्हें लगा था कि समाज के लोगों का उनको साथ मिलेगा, मगर वही समाज के लोगों ने ये उनके पोते के साथ किया है, जो कि बेहद ही गलत है। गौतम की जबरदस्ती शादी करवा दी गई है। गौतम के परिवार के लोग इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके परिवार के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। मगर वहीं दूसरी ओर एक तबका बिहार में ऐसा भी है जो इस पकड़ुआ विवाह के लिए भी तरस रहा है। जी हाँ, आम युवाओं को अगर हटा दे तो खुद एक पीटी शिक्षक ने वीडियो के जरिए दर्द बयां किया है और कहा है कि हम तो उसके लायक भी नहीं है कि कोई हमें उठा कर ले जाए और जबरदस्ती हमसे विवाह रचाए। बिहार के फिजिकल टीचर ने वीडियो साझा कर कहा है कि हम तो उस लायक नहीं है कि हमारा पकड़ुआ विवाह भी हो। हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि पकड़ुआ विवाह सही है, वो इसके खिलाफ है, लेकिन उनका मानना है कि वो इस लायक भी नहीं है। सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी तो दे दी है, लेकिन इतनी सैलरी नहीं दी है कि वो शादी कर पाए। बता दें कि वो कहते हैं कि सरकार ने हमारी सैलरी सिर्फ 8,000 रखी है, इतने में कहाँ कुछ होता है। अभय मिश्रा नामक ये शिक्षक हैं जिन्होंने वीडियो के जरिए अपना दर्द बयां किया है और सीधे बिहार सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अभय मिश्रा नामक शिक्षक ने तेजस्वी यादव पर भी टिप्पणी की है और कहा है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिस तरीके से शिक्षकों को अलग अलग श्रेणी में बांट रहे हैं, ये बेहद ही गलत है। शिक्षक तो शिक्षक होते हैं, उनका काम ही बच्चों को ज्ञान देना होता है, लेकिन ये सरकार ये नहीं समझती और हम जैसे शिक्षकों को सिर्फ 8,000 जैसी इतनी कम सैलरी देती है कि इसमें तो हम खुद का खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। आखिर हमारी शादी कैसे होगी, कौन हमसे शादी करेगा। तो जैसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चट से फॉर्म भर के पट से नौकरी ले लीजिए और नौकरी के बाद क्या है, तुरंत पट से शादी रचा लीजिए कहा था, इस पर भी बिहार के युवा इनसे सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इतने कम सैलरी में वो शादी कर पाते, अगर नहीं तो हम कैसे कर लेंगे। भले पकड़ुआ विवाह गलत है, लेकिन हमारे साथ पकड़ुआ विवाह भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार हमें अच्छी सैलरी नहीं दे रही है। ये कहना है एक फिजिकल टीचर का जो बिहार सरकार के लिए काम करते हैं। बाकी आपको बता दें कि पकड़ुआ विवाह के लिए आमतौर पर पढ़े लिखे और नौकरी पेशा, खासकर सरकारी नौकरी करने वाले लड़कों को शिकार बनाया जाता है। फिर चाहे वो किसी भी विभाग में हो, उसे उठा लिया जाता है और लड़की से जबरदस्ती शादी करवाई जाती है। ये अवैध है, लेकिन इसे लोग अभी भी मानते हैं और शादी करते हैं। हालांकि कोर्ट ने इसे अमान्य करार दिया है। यही कारण है कि बिहार के युवा इस मामले में सरकार को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी एक तो आप हमको देती नहीं है कि कोई शादी करे, और अगर सरकारी नौकरी आप देते भी हैं तो भी वो नौकरी सिर्फ नाम की होती है, क्योंकि जो सैलरी सरकार देती
देती है, उससे घर नहीं चल रहा तो शादी कैसे होगी। बाकी ये कहना एक फिजिकल टीचर का है जिनकी सैलरी महीने की 8,000 है, सरकार उन्हें 8,000 दे रही है और वो लगातार कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ाओ, बावजूद इसके सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। और अब यही कारण है कि वैशाली में हुए पकड़वा विवाह को लेकर अब लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही थी। इसी बीच उस शिक्षक ने भी अपना दर्द बयाँ किया है और अब उसका जो ये वीडियो है सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इसको लेकर लोग अपनी-अपनी राय साझा कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।